नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के 2023 के प्रश्न पत्र को देखते हैं। इसके पहले हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों की, उसमें सभी प्रश्न पत्र हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, वहाँ से आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह। आपके जो भी जूनियर साथी आपके साथ हैं, आप उन्हें भी सलाह दे सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करने का और सब्सक्राइब करने का। बीएड संबंधित ताकि उनके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। इसके अलावा आगे भविष्य में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे सभी चैनल पर समय समय पर आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न पत्र है जिसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन और दूसरा प्रश्न पत्र है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके प्रश्न पत्र पहले ही अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पता ही है कि 75 अंक के प्रश्न पत्र हैं और 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। पहला वेरी शॉर्ट में आपको 50 शब्दों में लिखना है। कुल 5 प्रश्न है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है मुक्त शिक्षा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ओपन एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तीसरा प्रश्न है मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। चौथा प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन आर देयर। और अंतिम प्रश्न है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यह है 60 प्रश्न। सेक्शन बी में आपको कुल 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न 225 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न 9 अंक का है, यानी कि कुल 36 अंक का यह सेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है यह। पहला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा के कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द फ्यूचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य की व्याख्या कीजिए। आगे अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। पांचवा प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा में छात्र परामर्श सेवाओं की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस इन डिस्टेंस एजुकेशन। छठा प्रश्न है स्वाध्ययन सामग्री से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी SLM। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न में स्व अनुदेशात्मक अधिगम क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंस्ट्रक्चरल लर्निंग। ठीक है, यह इतने प्रश्न हैं। इसके बाद हम खंड सा में आते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। यदि कुछ जो भी आपके काम की चीज़ें हैं और नहीं उपलब्ध हैं चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसकी भी वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा देंगे। खंड सा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें
4 प्रश्न हैं जिसमें से 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। एक प्रश्न 15 अंक का है 475 शब्दों में, यानी कि यह सेक्शन 30 अंक का है। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि फाफाओ शांतिपुरम में है द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी UPRTOU। दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन इन डिटेल द कंटिन्यूअस असेसमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा में सतत मूल्यांकन को विस्तार से समझाइए। तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में श्रवण दृश्य साधनों की भूमिका का विस्तार से व्याख्या कीजिए। और अंतिम प्रश्न है भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द फ्यूचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।